मॉर्निंग का टाइम है, मैं चाय बना चुकी हूँ और पूजा हो चुकी है मेरी। सबसे पहले मॉर्निंग में उठकर मैं नहा के पूजा ही करती हूँ, क्योंकि मेरा ये डेली रूटीन है। रात में मैं सारे काम करके सोती हूँ अपने, और मॉर्निंग में उठकर मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ। और क्योंकि मेरा सारा किचन वगैरह, भगवान का एरिया सब कुछ क्लीन रहता है, इसलिए मैं सबसे पहले भगवान की पूजा से ही दिन की शुरुआत करती हूँ। और मेरे लिए भी अच्छा रहता है, लाइक अगर मैंने मॉर्निंग में पूजा कर लिया ना, तो फिर मैं ब्रेकफास्ट भी टाइम से कर लेती हूँ। नहीं तो अदरवाइज़ लगता है कि पहले भगवान की पूजा कर दो फिर ब्रेकफास्ट करो। तो मैं जनरली यही करती हूँ कि मैं कर लेती हूँ पूजा। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर लेट नींद खुली तब नहीं कर पाती हूँ, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कर ही लेती हूँ मॉर्निंग में पूजा। यहाँ पर चाय हो गई है, नाश्ता वगैरह सब बन गया है, और मैं अभ्युदय को ना तैयार कर रही हूँ। तो जस्ट वो नहा के आया ना, तो उसे कपड़े पहना रही हूँ, साथ साथ में वो टीवी देखता जा रहा है। और पता है इतनी ठंड हो रखी है ना कि सुबह के टाइम नहाने का मन तो करता नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर बंद रहता है तो अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, पानी गर्म रहता ही है, तो फिर नहा लेता है। अभ्युदय भी ज़्यादा आनाकानी नहीं करता है नहाने में। और यहाँ पर मैं उसके फेस में क्रीम लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्रीम होती है ठंडी, अगर उसके फेस पे लगाओ ना तो फिर उसको ऐसा लगता है कि क्यों ही लगा रही है, मम्मा को क्रीम नहीं लगानी चाहिए। बट बाहर इतनी ठंड है ना कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोटिंग रखनी ज़रूरी है, मतलब आप अच्छे से क्रीम वगैरह लगाना ज़रूरी है फेस पे, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत ड्राई होता है। अच्छा, अभी तो स्कूल चला गया, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, और बस मुझे क्या करना था, प्रेस करना था कपड़ों में। तो मैंने सोचा मैं प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आप एक बार भी बैठ जाओ ना, तो फिर आपका मन नहीं करता है उठ के ही दोबारा से प्रेस करो, और काम दिन भर कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं। बीच में ही अगर मैं थोड़ी देर बैठी अपना वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ, क्योंकि एडिटिंग में भी टाइम लगता ही है, 1 से 2 घंटे लग जाते हैं मुझे एडिटिंग करने में। तो फिर होता क्या है ना कि यार अगर आप बैठ गए ना, तो फिर आप बैठे ही रह जाते हो, और इसके बाद फिर ये सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ ना कि जो काम कंटिन्यूअसली चल रहे हैं वो कर ही लो। तो बस मैं हस्बैंड के जाने के बाद, अभ्युदय के स्कूल जाने के बाद ना, मैं थोड़ा किचन वगैरह क्लीन करती हूँ, घर पूरा ठीक करती हूँ, क्योंकि घर बिल्कुल फैला हुआ होता है। किचन में बर्तन धुलती हूँ, और इसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद बाथरूम वगैरह सब कुछ क्लीन करना पड़ता है। आपको पता है यहाँ पर कोई हाउस हेल्प नहीं मिलती है, सारा काम खुद से करना है। तो फिर ये कपड़े भी एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे ढेर नहीं लगने देती हूँ मैं। 2-3 दिन में एक बार मैं प्रेस कर ही लेती हूँ कपड़े, अदरवाइज़ बहुत हो जाते हैं। और यहाँ पर ना मतलब ऐसा किए हुए कपड़े पहन के जाओ। तो मेरी आदत है ना कि मुझे अपने भी कपड़े प्रेस ही अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि मैं कुछ भी मतलब बाहर पहन के जा रही हूँ तो मैं कैसा भी सिकुड़ा हुआ ही पहन के चली जाऊँ, और भले ही ऊपर से जैकेट होती है, बट मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस तभी आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने अच्छे से प्रेस किए हुए, आयरन किए हुए कपड़े पहने हैं। और मेरे हस्बैंड भी कई बार कहते हैं कोई बात नहीं आकांक्षा, मत प्रेस करो, वैसे भी जैकेट रहती है। बट मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो ऑफिस ऐसी सिकुड़ी हुई या फिर क्रश्ड टी शर्ट या शर्ट पहन के जाएँ। तो यहाँ पर घर के अंदर इतनी अच्छी धूप आती है ना मॉर्निंग के टाइम, तो सोफ़े के पास तक आती है पूरी धूप, तो मेरे सोफ़े तक धूप आती है। तो मैं कभी कभी यहीं पर बैठ के धूप सेक लेती हूँ, और थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो गए हैं सुबह के 11 बज गए हैं, और मेरा सारा काम हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा सा खाना वगैरह खा लिया जाए, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट में जस्ट ब्रेड वगैरह ही ले लिया था, बिस्किट ब्रेड वगैरह। तो मुझे भूख लग रही है अभी बहुत जम के। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने सब्ज़ी आलू मटर की बनाई थी, तो मैं आलू मटर की सब्ज़ी के साथ राइस खाऊंगी। तो चलती हूँ, पहले खाना खा लेती हूँ, इसके बाद भी थोड़े बहुत काम है जो करने हैं, और थोड़ा बाहर भी जाना है, एक काम है, तो फिर मिलती हूँ आपसे। तो ठंड के टाइम में ना आलू मटर की सब्ज़ी बनती ही बनती है। तो मैं यहाँ पर प्याज कट कर ले रही हूँ, क्योंकि थोड़े से प्याज वगैरह होना तो। और पता है मैं ना बेसिकली ना मैं बना सकती थी रोटी, बट मैंने रोटी बनाई नहीं अपने लिए, क्योंकि मुझे आलस आ रहा था। मुझे लग रहा था कि चलो राइस और सब्ज़ी ही खा लेते हैं। तो जनरली मैं क्या करती हूँ ना, अपने लिए भी 1-2 पराठा या रोटी सेक के मॉर्निंग में ही रख देती हूँ। बट आज मैंने ये काम किया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, मैं राइस ही खा लेती हूँ। तो बस मैं प्याज कट कर लूँगी, और इसके बाद आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है ठंड के टाइम में, स्पेशली बहुत अच्छी लगती है आलू मटर वगैरह खाना। तो बस मैं ये कर लेती हूँ, और इसके बाद फिर खाऊंगी खाना। और इसके बाद पता है मुझे बाहर जाना है, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी वाला आइटम लेना है, और मुझे एक काम भी है। मेरे हस्बैंड का एक डॉक्यूमेंट उन्होंने ट्रांसलेशन के लिए दिया था, तो बस वही लेना है। तो फिर वहाँ से वो डॉक्यूमेंट भी लेकर आऊँगी, और आपको दिखाऊँगी कि कहाँ से उन्होंने ट्रांसलेट कराया है यहाँ पर। एक्चुअली उनको ना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है, तो उसके लिए उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट कराने हैं। तो बस उन्होंने वही वो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, क्योंकि इंग्लिश से क्रोएशियन में ट्रांसलेट कराना पड़ता है यहाँ पर, कुछ भी सरकारी काम कराना हो तो।
और यहाँ ईज़िली हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको शो करूँगी कितना प्राइस लगा। और यहाँ पर देखिए मैंने राइस अपने लिए गरम-गरम बनाया है, क्योंकि हस्बैंड मॉर्निंग में राइस नहीं लेके जाते हैं, वो सिर्फ पराठा सब्ज़ी टाइप का ही लेके जाते हैं। तो वो पराठा सब्ज़ी लेके गए हैं और अब विदा पराठा लेके गया है। और मैं यहाँ पर राइस और सब्ज़ी और ये मेरे प्याज वगैरह सब कुछ रेडी हो गया है। और मैं बस अब बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी मुझे इस टाइम पे, और मैं खाना लेके बिल्कुल अब जा रही हूँ तो खाने। ये रहा आज का मेरा लंच, आलू मटर की बढ़िया वाली सब्ज़ी और प्याज, और ये रहे मेरे राइस। तो आज मैं खाऊंगी राइस और सब्ज़ी, और मैं अपने लिए पराठे नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरा सच में मन नहीं कर रहा है बनाने का। और अभिषेक तो ऑफिस में अपना पराठा और सब्ज़ी ही लेके गए हैं, और अभ्युदय सैंडविच लेके गया है। तो अभी बस मैं बची हूँ, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने कहा कि चलो पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाकी के काम भी शुरू करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ, मुझे अपने हस्बैंड के ट्रांसलेशन वाले डॉक्यूमेंट्स लेने थे। और ये शाम को 5 बजे तक ही ऑफिस खुला रहता है, तो वो जा नहीं सकते। और आप देख सकते हैं ना, हल्का हल्का जो वाइट वाइट गिर रहा है ना, वो बहुत लाइट स्नोफॉल हो रहा था। क्योंकि काफ़ी क्लाउडी हो गया था जब मैं बाहर निकली, और बहुत टेम्परेचर बहुत लो है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर रिमझिम भी बारिश भी होगी तो वो स्नो में ही कन्वर्ट होगी। तो अच्छा, यहाँ पर मैं लेने आई थी, और मैं आपको शो भी कर दूँगी एक्चुअली मिक्स का नाम क्या है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद फिर मैं कॉन्ज़ूम चली गई थी, क्योंकि कॉन्ज़ूम से मुझे ना बेसिकली वेजिटेबल्स और दूध वगैरह लेने थे। तो कॉन्ज़ूम में ठीक मिल जाता है, तो वेजिटेबल्स वगैरह मतलब टमाटर वगैरह बैगन वगैरह टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं। तो मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी, क्योंकि टमाटर का प्राइस काफ़ी वेरी करता है यहाँ पर। तो मुझे लगा कि एक बार देख लेती हूँ, शायद से ठीक ठाक प्राइस में मिल जाए। तो यहाँ पर मुझे टमाटर सही मिल गए थे। तो बस मैंने टमाटर लिए थे, और यहाँ पर ना आपको ना हर एक सब्ज़ी के पास ना लिखा रहता है उसका नंबर। तो यहाँ पर 87 था, तो जस्ट इस मशीन में के ऊपर मैंने टमाटर रखे, उसको वेट किया, और जस्ट 87 प्रेस किया, तो वो आपने ऑटोमेटिकली वेट करके उसका प्राइस वाला टैग निकाल देता है, जो कि आपको उसकी पॉली बैग के ऊपर लगाना होता है। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि दूध का प्राइस क्या है, कि अगर थोड़ा बहुत भी डिफरेंस होता है ना, तो मैं कंसीडर करती हूँ कि वहीं से लूँ कि जहाँ पर ठीक हो। तो डिसेंटिया में सही मिल जाता है, तो दूध मैंने लिया नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उसको कैरी करके भी लंबा चलना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ पफ पेस्ट्रीज़, तो क्योंकि अभ्युदय को ना वो जो इंडिया में आलू पेटी बनती है ना, वो बहुत पसंद है। तो मैं ये अक्सर ये पेटी शीट ले जाती हूँ और इसी से बना लेती हूँ। और यहाँ बाहर का वेदर देखो कितना क्लाउडी हो गया है, बट हवा भी काफ़ी चल रही थी, तो मे बी शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाए। और बस यहाँ पर देखिए सड़कें कितनी खाली खाली सी लग रही हैं, और ये पेड़ों की हालत देखिए। अच्छा, मैंने वहाँ से निविया क्रीम लाई, क्योंकि अभी तक मैं निविया ही लगाती हूँ। और ये केक लाया जो मुझे बहुत पसंद है, और ये सेचर, यहाँ पर इसको शक्कर को बोलते हैं, शुगर को। मोज़रेला चीज़ लाई, क्योंकि उसके लिए पिज़्ज़ा बनाना है किसी ना किसी दिन। और यहाँ पर टमाटर लाए। टमाटर का प्राइस आप देख लो मुझे कितने के पड़े, 600 समथिंग कुछ ग्राम थे। और सीरियसली 15 गुना पर केजी, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो 160 170 रुपये पर केजी मिल गया, ठीक ठाक प्राइस मिल गया यहाँ पर टमाटर का आज। और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड डॉक्टर ने अभी तक ये कान में डालने के लिए दी है, तो वो मैंने लाया, और वो भी कुछ 1 यूरो का था, 1 यूरो समथिंग का था, तो प्राइस लगा, उसका भी पैसे लगे। बाकी सिंपल ही दूध और केचप। और यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कराया है, आप चाहो तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस तरीके के बहुत सारे ट्रांसलेशन हैं। और प्राइस कुछ 22.50 यूरोज़ लगा था इसका। तो जस्ट अभी अभी घर आई हूँ, और मैंने अपने लिए ये लाया है, तो मैं इसको भी बैठ के खाऊंगी। केक टाइप का होता है, तो ये मुझे बहुत पसंद है, और मेरा मन था, अभ्युदय के साथ होती हूँ ना, तो अक्सर वो अपना भी खाता है और मेरा भी खा लेता है, तो मैंने सोचा कि आज मैं अकेले इसका मज़ा लूँगी। तो मैं ये खाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये हो चुका है ख़त्म, और मैं जाती हूँ अभ्युदय के लिए कुछ स्नैक्स बनाती हूँ। तो यहाँ पर अभी तो स्कूल के बाद ना अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करता है, और यहाँ से ही डायरेक्ट कई बार ऐसा होता है क्रोएशियन क्लास जाता है। 6 to 7:30 शाम को उसकी क्रोएशियन क्लासेस होती हैं, और यहाँ पर खाने की भी तैयारी हो गई है। तो अभी तक का शेड्यूल इतना पैक है ना, सुबह 7:30 बजे से लेके 7:30 बजे शाम तक उसको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करना ही रहता है। बहुत थक जाता है बेचारा मेरा बच्चा। तो मैं उसके लिए ना ये पेटीज़ बना दूँगी ना, तो वो थोड़ा खुश हो जाएगा कि चलो मम्मा ने स्नैक्स में आज कुछ यम्मी बनाया है। तो बस ये इस तरीके की पेटीज़ यहाँ शीट्स यहाँ पर मिल जाती हैं, और यहाँ पर बस आप इन शीट्स को लो,
और इसमें आलूज़ की फिलिंग डालो और फिर इनको बना लो। तो इंडिया में कभी मैंने ट्राई नहीं किया ये सारी चीज़ें, क्योंकि इंडिया में सारी चीज़ें स्नैक्स टाइप की ईज़िली अवेलेबल होती हैं बाहर। तो जब खाना होता है बाहर से मंगा लो, बट यहाँ पर नहीं होती है तो सब कुछ बनाना पड़ता है घर पे ही। तो यहाँ पर मैं इसकी बहुत अच्छी सी आलू पेटीज़ बनाऊँगी। और अभी तो इतना थक जाता है नहाने के बाद कि बस जस्ट जल्दी जल्दी खाना खिलाना होता है और सुला देना होता है उसको। तो सब खाना वाना बना के जाती हूँ, उसके लिए शाम के स्नैक्स बना लेती हूँ। तो कई बार वो रास्ते में चलते चलते खाता है क्रोएशियन क्लासेस के लिए। और शाम को उसको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना बहुत पसंद है, तो मैं उसको थोड़ी देर प्ले करने देती हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा सुबह से लेकर शाम तक मतलब बहुत कज होता है, 4 बजे तक स्कूल, इसके बाद 1.5 घंटे क्रोएशियन क्लासेस, तो बस बहुत थक जाता है। तो बस ये पेटीज़ मैं रख दूँगी ओवन में 180 डिग्री में 20 to 30 मिनट्स के लिए, और ये बन जाएंगे। और यहाँ पर साथ साथ में मैं सब्ज़ी भी बनाती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे उसके साथ क्लासेस जानी है और खाना बना के जाना है। पेटीज़ देखिए ओवन में हो गई हैं बन के तैयार, अच्छी क्रिस्पी और बहुत अच्छी पेटीज़ बनी हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ।